नमस्कार दोस्तों, पीएस करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड जीके प्रैक्टिस सेट 3। और जो नए व्यूअर हैं उन्हें बताना चाहूँगा, रोज़ शाम 4 बजे लाइव प्रैक्टिस सेट कराता हूँ, इसलिए लाइक सब्सक्राइब साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, जिससे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए कि प्रैक्टिस सेट शुरू होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों उत्तराखंड जीके। पहला क्वेश्चन, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कुनिंद शासक अमोघ भूति की मृत्यु के पश्चात मैदानी क्षेत्रों पर किस वंश के शासक ने अधिकार कर लिया? तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हैं, 5 सेकंड टाइम है। कौन सा राइट आंसर होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, शक। अगला क्वेश्चन दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र शक संवत का प्रचलन, सूर्य मूर्ति व मंदिरों की उपस्थिति तथा शकों के अधिकार की पुष्टि करता है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन, 5 सेकंड टाइम। कौन सा राइट आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, कुमाऊं क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान में कुषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, 5 सेकंड टाइम है। कौन सा राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस शासक ने बाणबाला नामक यज्ञ वेदिका का निर्माण कराया था? तो दोस्तों किसने कराया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सीलवर्मन, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सुमिलित नहीं है? तो दोस्तों कौन सा नहीं है? वीरभद्र ऋषिकेश सही है दोस्तों। गोविशाण काशीपुर दोस्तों सही है। कालो डांडा टिहरी दोस्तों गलत है, ये लैंसीडॉन में पड़ता है। मोर ध्वज कोटद्वार दोस्तों ये भी सही है। दोस्तों ये अलग गलत है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अब दोस्तों क्वेश्चन आएंगे कृतपुर व नाग राजवंश। कृतपुर राज्य के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों कौन थे? 4 ऑप्शन दिए हैं, 5 सेकंड टाइम है दोस्तों। कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? ए, कुनिंद। कृतपुर राज्य क्षेत्र में वर्तमान कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे? तो दोस्तों कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे कृतपुर में? उत्तराखंड, हिमाचल, उत्तरी रोहिलखंड दोस्तों डी ऑप्शन होगा ये सभी। अगला क्वेश्चन, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में किस राज्य को गुप्त साम्राज्य की उत्तरी सीमा पर एक अधीन राज्य बताया गया है? तो दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा? 5 सेकंड टाइम है दोस्तों आपके पास। ऑप्शन नंबर सी, कृतपुर। अगला क्वेश्चन, किस वंश के शासकों ने 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कृतपुर राजवंश की सत्ता समाप्त कर उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया? तो दोस्तों 5 सेकंड टाइम है। कौन सा राइट आंसर होगा कमेंट कीजिएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी, नाग। अगला क्वेश्चन, अब दोस्तों क्वेश्चन आएंगे मौखरी राजवंश हर्षवर्धन का शासनकाल व बहु आर्यकता का युग। पहला क्वेश्चन, किस शताब्दी के उत्तरार्ध में कन्नौज के मौखरी राजवंश ने नागों की सत्ता समाप्त कर उत्तराखंड पर अपना अधिकार कर लिया? 5वीं, 6ठी शताब्दी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 9वीं। 5 टाइम दोस्तों। कौन सा राइट आंसर होगा? 6ठी, यानी ऑप्शन नंबर बी। 6ठी शताब्दी ब्रह्मपुर पर किसका शासन था? 5 टाइम दोस्तों। कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए, पौरवों का।
अगला क्वेश्चन, किस वंश के शासकों ने नागो यानी नागवंश की सत्ता समाप्त कर उत्तराखंड पर अपना आधिपत्य स्थापित किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, 5 सेकंड टाइम है दोस्तों, मौखरी, ऑप्शन नंबर डी। मौखरी राजवंश के अंतिम शासक कौन थे जिनकी मृत्यु के बाद मौखरी राजवंश हर्षवर्धन के अधीन हो गया? गृहवर्मा, हर्षवर्धन, शीलवर्मा, वीरभद्र। 5 सेकंड टाइम दोस्तों, कौन सा राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर ए, गृहवर्मा। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय शासक का उत्तराखंड के एक पर्वतीय राजकुमारी से विवाह का उल्लेख मिलता है? दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हैं, 5 सेकंड टाइम है, कौन सा राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर बी, हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात उत्तराखंड कई छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया, इनमें से सबसे बड़ा कौन सा राज्य था? 5 सेकंड टाइम दोस्तों, कौन सा था सबसे बड़ा राज्य? ब्रह्मपुर, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के विखंडन काल में किस शासक ने आक्रमण कर दक्षिणी उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया? दोस्तों 5 सेकंड टाइम है, कौन सा राइट आंसर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, विग्रहराज, ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों क्वेश्चन आएंगे कार्तिकेयपुर राजवंश से। प्रामाणिक साक्ष्यों के कारण किस राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा राइट होगा? 5 सेकंड टाइम है दोस्तों आपके पास, कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, कार्तिकेयपुर, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक था? दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा राइट आंसर होगा? दोस्तों हमारे जो इस समय नए व्यूवर देख रहे हैं तो बताना चाहूँगा, हमारा प्रैक्टिस सेट रोज़ शाम 4 बजे आते हैं लाइव, आप जुड़ सकते हैं। जो इस समय देख रहे हैं दोस्तों हमारे प्रैक्टिस सेट को, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी, बसंत देव। ये क्वेश्चन दोस्तों यूके RO 2017 में आया क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, कार्तिकेयपुर राजवंश की राजभाषा क्या थी? पाली, हिंदी, गढ़वाली या संस्कृत? तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत। कार्तिकेयपुर राजाओं के इष्ट देवता कौन थे? शिव, विष्णु, कार्तिकेय या लाकुलिश? तो दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा? तो दोस्तों का राइट आंसर होगा सी, कार्तिकेय। अगला क्वेश्चन, कार्तिकेयपुर राजवंश का प्रारंभिक राजधानी थी जोशीमठ, काशीपुर, बागेश्वर या चंपावत? दोस्तों 5 सेकंड टाइम है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, जोशीमठ। अगला क्वेश्चन, कार्तिकेयपुर राजवंश के किस शासक को शत्रुहंता भी कहा जाता है? तो बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिएगा कौन सा राइट आंसर होगा। 4 ऑप्शन दिए, 5 सेकंड टाइम है। हमारी क्लास से जुड़ना चाहते हैं जो समय नए व्यूअर हैं तो रोज़ शाम 4 बजे लाइव प्रैक्टिस सेट कराता हूँ दोस्तों, आप लोग जुड़ सकते हैं जो समय देख रहे हैं नए व्यूअर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, निम्बर। अगला क्वेश्चन, कार्तिकेयपुर का अंतिम कत्यूरी राजा था? तो दोस्तों कौन था कार्तिकेयपुर का अंतिम राजा कत्यूरी? सुविराज देव, यानी ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, लक्ष्मीदत्त जोशी के अनुसार कार्तिकेयपुर शासक मूलतः कहाँ के निवासी थे?
तो दोस्तों बताना है वाराणसी, अयोध्या, उज्जैन या इलाहाबाद। तो दोस्तों निवासी थे अयोध्या के। अगला क्वेश्चन, किस पुस्तक में कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीठ द्वारा गढ़वाल क्षेत्र जीतने का उल्लेख है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हरचरित, राजतरंगिणी, सियूकी, या इनमें से कोई नहीं। 5 सेकंड टाइम है दोस्तों आप लोग के पास, कमेंट कीजिए कौन सा राइट आंसर है। तो दोस्तों उसका राइट आंसर होगा बी, राजतरंगिणी। अगला क्वेश्चन, राजा खरपर देव किसके समकालीन थे? तो दोस्तों किसके समकालीन थे राजा खरपर देव? कौन सा राइट आंसर है दोस्तों? 5 सेकंड टाइम है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, यशोवर्मन। अगला क्वेश्चन, खरपर देव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों कौन था खरपर देव वंश का अंतिम शासक? 4 ऑप्शन दिए, कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी, त्रिभुवन राज। अगला क्वेश्चन, किस अभिलेख में बंगाल के पाल शासक धर्मपाल द्वारा गढ़वाल पर आक्रमण करने का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा? 5 सेकंड का टाइम है। ऑप्शन नंबर बी, नालंदा अभिलेख। अगला क्वेश्चन, निम्बर वंश के शासक निम्बर के बाद उसका पुत्र इष्टगण शासक बना, वह किस धर्म का अनुयायी था? तो दोस्तों किस धर्म का अनुयायी था? 5 सेकंड टाइम है दोस्तों, कौन सा राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर ए, शैव धर्म का। इतिहासकार बदियत पांडे कार्तिकेय पुराजाओं को किस नाम से पुकारते हैं? दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा राइट आंसर है? 5 सेकंड टाइम दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, सूर्यवंशी। वस्तु व मूर्तिकला क्षेत्र में उत्तराखंड का स्वर्णकाल किस वंश को माना जाता है? तो दोस्तों किस वंश को माना जाता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। और जो नए व्यूवर इस टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं तो उन लोगों को बताना चाहूँगा, रोज़ शाम लाइव 4 बजे प्रैक्टिस सेट कराता हूँ उत्तराखंड जीके की, आप लोग जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए, कार्तिकेयपुर राजवंश। ललित सूर्यदेव के बाद उसके पुत्र भूदेव के राजा बनने का उल्लेख है? तो दोस्तों किस में है? पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में, प्रयाग प्रशस्ति में, या राजतरंगिणी में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र। अगला क्वेश्चन, किन शासकों के शासनकाल में आदि शंकराचार्य का उत्तराखंड आगमन हुआ? मौर्य, कुलिंद, कार्तिकेयपुर या मौखरी? दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी, कार्तिकेयपुर, यानी ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये थे उत्तराखंड जी के प्रैक्टिस सेट। आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।